ये कंटेमिनेटेड वाटर से होता है। इसमें मजा थोड़ी आ रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर का पता ही नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल से अपने डॉक्टर होने का सबूत देता हूं और बताता हूं कि इसका असल मतलब क्या होता है। मैं मल्टीपल पॉसिबल रूट्स आपके सामने रखने लगा हूं। मान लेते हैं कि किसको कॉलेरा कराएं आज, मान लेते हैं कि हमारे सामिर काजी जो हैं इनको कॉलेरा हो गया। अब समझिएगा इसकी सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं, पूरी बात सिनेरियो में समझोगे तो प्रिवेंशन बताना आएगी। सैमिर को कॉलेरा हो गया। अब सैमिर को कॉलेरा हुआ, ये गए वॉशरूम में जाकर क्या करते हैं, और वो पू जो है वो इवेंचुअली ड्रेनेज सिस्टम में गई है, सीवेज में गई है। अब अगर तो इनको कॉलेरा है तो इनके फीसिस में, इनके स्टूल्स में कॉलेरा का बैक्टीरिया मौजूद होगा और ये उस सीवेज वाटर के साथ जा रहा है, इनके वेस्ट के साथ। अब इस फीकल जो मटेरियल है इसकी ट्रांसमिशन कॉलेरा कैसे आप तक पहुंचा सकती है, उसके मल्टीपल रूट्स हैं। अगर मेडिकल प्रोफेशनल आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन्होंने वो बहा दिया, फ्लश कर दिया, उसमें कॉलेरा का बैक्टीरिया मौजूद है। अब ये पानी, सीवेज का वाटर सबसे कॉमनली यूज किया जाता है इरिगेशन ऑफ सॉइल के लिए, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन वेस्ट है ये रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, तो इसे खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। बट प्रॉब्लम इज कि इसको खेतों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए आफ्टर ट्रीटिंग इट विद क्लोरीन। सीवेज जो पानी आ रहा है, सीवेज वाटर जो आ रहा है, सीवेज जो वेस्ट आ रहा है, दैट शुड बी फर्स्ट ट्रीटेड विद क्लोरीन विच इज एन एंटीबैक्टीरियल गैस, और उससे ट्रीट करने के बाद उसे सॉइल में छोड़ना चाहिए। बट हम तो रहते हैं पाकिस्तान में, मैं मलीर में रहता हूं, मलीर नदी मेरे घर के करीब लगती है। जो लोग कराची में रहते हैं, मलीर नदी इज अ फेमस लैंडमार्क और ये भी वहीं रहते हैं। अगर आप कभी मलीर नदी का विजिट करें तो आपको उसमें नदी नजर नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि इस गटर के पानी को मलीर नदी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज उसमें सीवेज वाटर मिक्स हुआ है। अब जब वो सीवेज, अच्छा मलीर, कराची की सबसे बेहतरीन सब्जियां मलीर से ही आती है, सारा हरा धनिया, पुदीना, सारी मिर्चें और जनाब सैलेड के जो आइटम्स हैं ये मलीर से आते हैं, फ्रेश सब्जी, ठीक है। तो अब सुनिएगा कि अगर सैमिर का वो सीवेज वाटर अल्टीमेटली ड्रेन होकर मलीर नदी में गिर रहा है और उसी पानी को हम इरिगेशन ऑफ सॉइल के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि यूज होता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, अगर हम यूज कर रहे हैं तो देखें जो फ्रूट्स होते हैं ना, आमतौर पर फ्रूट्स तो लगते हैं थोड़ी सी ऊंचाई पर, तो वो फ्रूट्स तो उस पानी से गीले नहीं होंगे। लेकिन जो सब्जियां हैं अक्सर वो भी, हरा धनिया पुदीना किधर लग रहा है, जमीन के बिल्कुल क्लोज लग रहा है। अब वही पानी बहता हुआ जा रहा है हरे धनिये पुदीने पर, क्यूकम्बर पर, और फिर वो सब्जी वाला सुबह सुबह तोड़ के लाया, उसी पानी में से छींटे भी मार दिए उसने, ताजा सब्जी लग रही है। आपने कहा भाई जरा खीरा तो देना, क्यूकम्बर लिया आपने, वो क्यूकम्बर आपने कहा बड़े ताजे खीरे लग रहे हैं आज लगता है, और आपने उसको हल्का सा पानी से गीला किया, तो क्योंकि वो इरिगेटेड था उस पानी से जिसमें सैंपल था इनके फीसेस का, जो ये निकाल कर आए थे, तो इवेंचुअली वो कॉलेरा का बैक्टीरिया उस पानी में मौजूद था, वो आपके खीरे पे मौजूद है। अब वो खीरा खाने, आप समझे, जब हम सिर्फ कंटेमिनेटेड वाटर कहेंगे ना तो डेप्थ समझ में नहीं आएगी। तो आपका ये एक रूट हुआ कि आपने वो जो खीरा खाया, अक्सर बच्चे, मेरे घर में छोटे बच्चे, आप देखें छोटे बच्चे कहां हाथ धो इतना ख्याल रखते हैं, उठाया और खा लिया, तो इवेंचुअली दैट कैन ट्रांसमिट कॉलेरा, दैट इज वन।